Hello everyone. Good morning dear student. Welcome to Sanskrit class. Today I teaching with Sanskrit subject and chapter number 10. So chapter number 10 is Tvameka Bhavani. It means Oh Bhavani, you are the only one. यानी हे भवानी माँ तू एक ही है, तू एकमात्र है। छात्रों, हम सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में कई प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति से भरे श्लोक हमें मिलते हैं, जैसे कि सूर्य शतक, शिवमहिमन स्तोत्रम, कनकधारा स्तोत्रम। तो ऐसे कई प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा संस्कृत में देवी देवताओं की स्तुति की गई है। मनुष्य जीवन में यदि सुख ही सुख हो तो हम भगवान को इतना याद नहीं करते, पर जैसे ही हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई आपदा आन पड़ती है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, और जिनसे हमें एक प्रकार की परम आत्मशक्ति, आत्मबल प्राप्त होता है और हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ बनता है। यहाँ पे माता रानी जगदम्बा आदि शक्ति की शरण में जाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित 8 श्लोक हैं, उनमें से 5 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें माँ भवानी की स्तुति की गई है। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य हमें बताना चाहते हैं कि उसमें सांसारिक जीवन के प्रति कोई आसक्ति नहीं रही, बस वो तो अपने मन से माँ भवानी के शरण में अपने आप को समर्पित करते हैं और उसके लिए शास्त्र पढ़ना, तप, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास करना, ये सब उनको प्रिय लगने लगा है। और कहते हैं कि उसे माँ भगवती पे इतना विश्वास है कि कितनी ही विकट परिस्थिति आएगी तो माता उसकी रक्षा अवश्य करेगी। तो इस प्रकार वो अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था को दृढ़ बनाते हैं। छात्रों, ये जो 5 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं वो भुजंगी छंद में दिए गए हैं, जिसका हम बाय विथ म्यूजिक सिंगिंग भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि माँ भवानी के शरण में जाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने माँ भवानी की कैसी स्तुति की है। तो नंबर 1, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मवेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। क्या कहते हैं यहाँ पे कि हे माता, न मेरा कोई पिता है और न ही माता, न भाई है, न दाता है, न पुत्र है और न पुत्री, न नौकर है, न स्वामी, न पत्नी है, ना ही विद्या और ना ही कोई काम है। हे माता भवानी, हे आदि माता, तू ही एकमात्र मेरी शरण है और तू ही मेरा आधार है। अब दूसरा देखते हैं। न जानामि दानम न च ध्यानम न योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्रम न मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यासय योगम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसमें क्या कहते हैं कि हे माता, मैं दान क्या होता है वो नहीं जानता, मैं ध्यान योग क्या कहते हैं उसे भी नहीं जानता, ना मैं तंत्र को जानता हूँ, ना ही स्तोत्र या मंत्र जानता हूँ, ना ही मुझे कोई पूजा विधि का ज्ञान है और ना ही मैं किसी संन्यास या योग को जानता हूँ। पर हे माँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ क्योंकि तू ही एकमात्र मेरी शरण है, मेरा आधार है। अब तीसरा देखते हैं।
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तं लयं वा कदाचित्तं न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। क्या कहते हैं यहाँ पे कि हे माता, पुण्य क्या होता है वो मैं नहीं जानता, तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं वो भी मैं नहीं जानता, ना मोक्ष जानता हूँ ना ही प्रभु में उसके तप में जो ऋषि मुनि तपस्या में लीन होते हैं कहते हैं वो भी मैं नहीं जानता। और हे माता, भक्ति कैसे करते हैं, व्रत कैसे करते हैं वो भी मुझे नहीं पता, पर हे माँ मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू एक ही मेरा आधार है, तू ही एकमात्र मेरी शरण है। अब चौथा देखते हैं। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। क्या कहते हैं इस चौथे श्लोक में, चौथी स्तुति में कहते हैं कि हे माता, तू सबको शरण देने वाली है, यानी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो वाद विवाद हो यानी कलेश झगड़े हो, या फिर दुख हो, चाहे मेरे अंदर आलस आ जाए, मैं मुसाफरी कर रहा हूँ, किसी पानी में फंसा हुआ हूँ, आग में फंसा हुआ हूँ, या पर्वत पर या शत्रुओं के बीच कहते हैं कि, या फिर जंगल में, कहीं पर भी मैं यदि मुसीबत में हूँ तो हे माता आप मेरी रक्षा करो। हे भवानी माता, तू एक ही मेरी शरण है, तू एक ही मेरा आधार है, मेरी गति है। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य माता को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखते हैं। अब आगे देखते हैं। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणं दीनः सदा जायवकाः विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदा अहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। क्या कहते हैं इस 5वें श्लोक में, कहते हैं कि हे माता, मैं हमेशा से अनाथ, गरीब, बूढ़ा और रोग से युक्त हूँ, और कहते हैं कि मैं बहुत ही कमज़ोर और गरीब हूँ। मेरे मुख पर कहते हैं कि बहुत ही आपत्तियों के कारण निर्जीवता आ गई है, और कहते हैं कि मैं अत्यंत ही अंदर से मर चुका हूँ, नाश मेरा हो चुका है, मेरी आत्मशक्ति कमज़ोर हो चुकी है। हे माता, फिर भी तू मुझे अपनी शरण में ले, क्योंकि तू ही एकमात्र मेरा आधार है, तू ही मेरा एकमात्र शरण है। तो यहाँ पे माता आदि शक्ति की वंदना करते हुए, उसके प्रति समर्पण भाव रखते हुए ये श्लोक लिखे गए हैं और उसकी स्तुति की गई है। छात्रों, ये एक्सरसाइज है जिसका हम रिटर्न वर्क करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर